हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा में आज माफी 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 दे दो, माफी दे दो ये चला। और क्योंकि में नोएना अब अपने पंख फैलाती ही जा रही है और साथ में ये रिश्ता में वीडियो जो है बहुत ही डरावना रूप लेके आ गई है। तो तीनों सीरियल के रिव्यूज हैं और आप बड़े अच्छे तरीके से भेजते हैं, सुनाती हूं मैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं सुची जी से। हाँ जी नारायण जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए आह, अभी जिस तरह हो रहा है ये एक दोनों के रिश्ते में सभी इस एक चक्र में फंस गई है अनुपमा। वो वैसे भी अंत में अनुपमा ही जीतेगी। दूसरी ये है कि परी उसको क्या है, पागल है क्या? क्योंकि पहले पता नहीं, जब बार बार अनु समझा रही थी उसको क्या है, वो हमेशा वो समझदार रहती है और बाकी अपनी गलती माफी रहती है। और तोशु किस हक से अनुपमा को कोसता है, बोलता है कि अब वो उसको दिखाती है। उसको बाकी का भी इतना भी नहीं था जैसे तोशु का था। तोशु को अंदर जाने की भी काम है और बाकी जो चोरी के क्योंकि उसके चौल वालों से पसंद नहीं वो भी था, लेकिन वो डिग्री ऑफ लेवल कहते हैं ना, वो है। उसको किस हक से ऐसे डांटने का अधिकार है? ऐसे अगर नहीं ठीका नहीं करना तो मत करो। लेकिन वो बार बार बोल रही है कि ईशानी इसकी वजह से किया था, वो करना नहीं चाहिए था, उसको बताने चाहिए थे। जैसे जितना ईशानी की गलती की थी वो राजा की भी गलती थी, राजा ने भी छुपाया था। और अभी इसमें परी का भी है। परी अपने पति पर विश्वास होना चाहिए। ये कहाँ से आ गया है? मैं उसे विश्वास करती हूँ, जो भी दिखता है ऐसा नहीं है, मैं इसको विश्वास करती हूँ। कहाँ पर वो पराग जी से बात करते या ख्याति से बात करते, कोई तो बात करते। परी वो क्या यहाँ पर समझाएगी फिर नहीं, लोग समझ क्या रखा है, बार बार अनुमान भाग के आएगी क्या? क्या अपने बुजुर्ग से बात नहीं करती? हद है यार। ये क्या रिश्ते बनाने में क्या मैजिक है? रिश्ते बनने और नित्य सब वक्त लगता है। ये आजकल के बच्चे क्या समझते हैं? ये लोग कुछ भी नहीं। और दूसरी बात, माँ ही तो पहले तो वो आर्यन आर्यन कराती, क्योंकि उसने ड्रग के विषय वो भी छुपा दिया था। आज भी नहीं पता चला, वो मुद्दा उठाए ही नहीं। ये लोग घर के बच्चे घर के अंदर ही ये सब हो रहा था और ये लोग बेवकूफ़ की तरह बिना बस रहते। वो उनका गलती नहीं दिखाई देता, उनका नहीं। अभी कैसा मुंबई जाने वाले थे, पराग बदला कैसे इतना? जैसे वसुंधरा जी के जो भूत उसके सामने अंदर ही चला गया। ये तो नहीं, इस तरह कोई बात करता है क्या? और राही बस चुपचाप खड़ी रही। और अभी माही का वो शादी ज़रूर होगा और ये खुश इट सीम्स। और मुझे पूरा यकीन है कि प्रार्थना का बच्चा किडनैप कर ही सकती है। ये डेस्परेट की वजह से ये गौतम उसको धोखा देगा। वो बच्चे उठाने की कोशिश करेंगी, पर होपफुली ऐसा होता है, क्योंकि अभी यस करेगी, क्योंकि इट सीम्स। और ये भी है, मुझे पूरा यकीन है कि वसुंधरा इसमें नेगोशिएट करेगी। अगर परी अंदर आना चाहिए तो माही और गौतम का शादी होना चाहिए, ये होगा। ऐसे मैंने सुनने में आया था, पर मुझे यकीन है कि ये कुछ भी करेगी वसुंधरा, क्योंकि उसकी इंसानियत और बड़ा दिल और कुछ भी ऐसे ही नहीं है। और बड़ों का वो जो बड़प्पन दिखाते हैं, वो माफ़ी मांगिए, वो नहीं, उसको भी वो नहीं होता है। और जब राजा को एहसास हुआ, और राजा के पिता भी है, वो है जैसे विभीषण, असली रावण तो वसुंधरा जी है।
क्योंकि मैं तो समझ रावण एक गुण वो होता है, क्योंकि उसके वजह से वो मर गया, क्योंकि उसका अहंकार की वजह से। और उन्होंने एक सीता माता को अगवा भी कर दिया था, वो पाप किया था। ये पाप के पाप कर रहे जा रहे, जो अनु की दिल जो प्योर है, उससे जो दिल पाप के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ देना जानती है, उनसे इस तरह बात करना, इस तरह व्यवहार करना, बार बार चोटें देना, वो बहुत पाप कर रही है। अभी गौतम मजाक चका देगा और बीच रास्ते में डाल देगा, तब उनको पता चलेगा। तब भी तो कम होगा, मुझे यकीन नहीं है वसुंधरा जी। और चौथी अंश का, क्योंकि एक बार समर भी थोड़ा फिसला था, मतलब थोड़ा वो अहंकार और कोई भी हो कुछ भी, जैसे डिम्पी की वजह से या उसकी वजह से, लेकिन खुद का भी असर होता है ना, तो वो है। और सरकमस्टेंसेस से ज़्यादा खुद पर भरोसा होना चाहिए, खुद पर ये यकीन होना चाहिए। लेकिन वो कैसे करेंगे अभी आगे चलकर, देखते हैं क्या करते हैं। बिल्कुल करेक्ट कहा सुचि जी। आपके दोनों बातें जो मैंने मेन इसमें से निकाली है बात करने के लिए, एक तो तोशु का जो काम है, यानी जो तोशु ने नुकसान किया है अनुपमा का, वो पाखी से तो ज्यादा ही है। डिग्री, लेवल ऑफ डिग्री आपने कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। और पराग के बदलाव पे तो हम सब हैरान है भाई, इसको हो क्या गया एकदम से। जैसे लगा कि ये पूरा जो अच्छा पराग था वो सिर्फ इसीलिए था कि अनुपमा को बम्बई भेज दे, क्योंकि बम्बई ही भेजेगा, इतना अच्छा बनने की जरूरत क्या है, बम्बई तो पास में ही है। तो खैर जो भी है, अच्छा रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। अनुपमा ने जो है बहुत कोशिशें कर ली कि किसी तरह से कुछ तो पैचअप हो जाए। उससे पहले राजा भी आया है, और लेकिन कहते हैं ना, आज तो दोनों लोगों ने अपनी ईगो के चलते जो है सारा कुछ बर्बाद कर दिया। पहले परी और अब वसुंधरा कोठारी। खैर वसुंधरा कोठारी तो अपने अकड़ में घमंड में रहती ही है, उसको क्या ही कहें, उसका तो अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। और जब राजा शायद परी से मिलने आया है या ईशानी से मिलना है, जिससे भी मिलना है, लेकिन परी ने उसको घर से निकाल दिया है और कह दिया है कि मैं जो है घर में सबको बता दूंगी। और अनुपमा उसको रोके जा रही है, लेकिन परी किसी की सुनती कहाँ है। मतलब परी से इतने इमेच्योर बिहेवियर की जो है हमने तो उम्मीद नहीं की थी। बाकी औरों को तो पता नहीं, मैंने तो नहीं की थी कि परी ऐसा भी कुछ कर सकती है। अनुपमा सबको चीयर अप करने की कोशिश कर रही है, और जब अनुपमा ने कहा है कि तुम लोग मतलब बाकी तो उसकी टीका कर दे, तो तोशु ने मना कर दिया है। मतलब और जब क्योंकि इसने तो, और क्या कह रहा है ईशानी के लिए कि इसने करना नहीं है, तो क्या तूने और पाखी का कहना या कहें तो पलटवार बिल्कुल सही था कि क्या तुमने कारनामे नहीं किए हैं। और मतलब इसको अपने घर की बेटी के लिए कोई वो नहीं है, ईशानी इसकी कुछ नहीं लगती सच में भाई। मतलब तोशु जैसा इंसान अगर किसी के घर में हो तो उस घर का बेड़ा गर्क होना निश्चित है। ईशानी अपनी गलती मान रही है, सारा कुछ उसने बता दिया है कि भाई उसके क्या हालात थे, क्या थे। लेकिन तोशु तो सिर्फ अपने जो है गुस्से में उसको रहना है। मैंने जब तो मेरे को तो जेल भिजवाया, ये घर से निकाला, तो क्या उसको घर से निकाल दे। मतलब अगर अभी तो एक बार तो वो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है, फिर जब तक वो अपनी पक्की तौर पे जान नहीं दे देगी, उसकी लाश कहीं मिलेगी नहीं, तब तक तब ये मानेगा क्या। खैर आजकल का तो रिश्ते भी ऐसे ही रह गए हैं, क्या ही कहें, किसको कहें और किसको नहीं कहें, कुछ कह ही नहीं सकते अब तो कि उसको। और आज जब परा कोठारी ने माही को मतलब
उसमें प्रॉपर्टी में हिस्सा देने की बात करी है। तो जो है गौतम के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आई थी। मतलब जो है कि अब प्रार्थना के ज़रिए तो उसको कुछ मिल नहीं ज़रा, अब जो है जो भी मिलेगा उसको माही के ज़रिए मिलेगा। और राही ने उसका टीका कर दिया है अंश का। तो जब वो कह रही है कि हमें शाह हाउस जाना है तो उसने मना कर दिया है, पर मेरे को तूने टीका कर दिया, मुझे और किसी से कोई टीका नहीं कराना। और और जब माही करने वाली चली है तो उसने कहा मैंने ऐसे क्या कर दिया, तो खैर उसने अब उसकी फ्रस्ट्रेशन तो अब बाहर निकल ही रही है। वो क्या कह रहा है कि तूने गौतम के साथ मिलकर मेरा कैरियर बर्बाद कर दिया। अरे तुम मेहनत करो, कुछ तुम अपनी काबिलियत तो दिखाओ। कौन तुम्हारा हिस्सा लेगा, तुम्हारा कौन तुम्हारे में टैलेंट होगा तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं वो कर सकता। पर नहीं, सबको पकी पकाई चाहिए। और अब अंश की आंखों पर भी ये इसके दौलत की, शोहरत की पट्टी बंध चुकी है। अब जो है अंश ये सिर्फ और सिर्फ डिम्पी का बेटा और वनराज शाह का पोता रह चुका है, रह गया है, सॉरी रह चुका है नहीं, रह गया है। और इसमें समर के कोई गुण नहीं है, कोई गुण नहीं है, कहीं दूर दूर तक भी समर की कोई झलक नहीं है। अनुपमा की परवरिश तो कहीं दिखती ही नहीं अंश में, ना माही में और ना ही अंश में। इन दोनों की परवरिश तो अनुपमा ने की थी ना। जबकि राही कितने दिन अनुपमा से दूर रही, फिर भी इन दोनों से तो बेटर है। भले ही उसने अपनी माँ की बेइज्जती करी है, या मैं इस बात से नहीं करती, उस नफ़रत करती रही, पर जो है अब जो है, लेकिन वो तो हम कभी नहीं भूल सकते जो उसने अनुपमा के साथ किया, वो भूल नहीं सकते। मैं इससे नहीं कह रही, लेकिन इन दोनों से तो लाख गुना बेटर है। अंश से और माही से जो है राही बहुत बेटर है। और अब परी को अपने गलतियों का एहसास हो रहा है और सब उसको कह भी रहे हैं। तो वो कह रही है कि आप मेरे साथ चलो, वो करो। तो कह रहे हैं कि भाई हम वो बा का और बापूजी का कहना ये सही था कि भाई हम एक बार ले चलते हैं वहाँ। जो है उससे पहले अंश ने वो बॉम्ब फोड़ दिया है कि माही को गौतम से प्यार है, प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। और सब के होश उड़ गए जब वहाँ पे परी आई है तो और सब लोग आ गए हैं। अनुपमा ने भी सब सुन लिया है। अनुपमा सबकी तरफ से माफ़ी मांग रही है। अब क्या ही करे, अपनी गलतियाँ तो उसकी होती नहीं और लोगों की गलतियों का भुगतान वो करती रहती है सच में। और जब राजा को खांसी आई है तो परी पानी देने के लिए, तो उसने कहा राही तुम पानी दो, हम बाहर वालों से काम नहीं कराते। मतलब कुछ तो अब पति पत्नी है क्या इसमें वसुंधरा कोठारी में और इसके पति में कोई अनबन नहीं हुई होगी कि क्या कभी झगड़े नहीं हुए होंगे। वो कह रही है कि भाई अनुपमा भी ने भी कहा कि उसको पहले आप लोगों से बात करनी चाहिए थी। और अभी तो अनुपमा को ये पता ही नहीं है कि परा कोठारी पहले वाला परा कोठारी बन चुका है। वो जो है अब जो बीच में जिसको वो छोड़ के गई है, ये वो तो अब रहा ही नहीं है, वो तो बिल्कुल बदल चुका है। जो पहले अगर सीधा था तो अब उल्टा हो गया है, वो पहले वाला परा कोठारी इज बैक हो गया है वो तो। और माही ने अपना प्यार कबूल कर लिया है। और जो प्रीकेप हमें दिखाया है वो ये कि गौतम और ये दोनों इससे आशीर्वाद मांग रहे हैं और अभी वो असमंजस की स्थिति में है। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सुजाता जी आपने कि अंश ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली है, क्योंकि अंश अगर मेहनत करता, आपने सही कहा, कहीं भी उसको अच्छा काम मिल सकता था। उसकी दादी ने जब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, अपनी मेहनत से अपनी चीजों को किया है, तो इस अंश को क्या तकलीफ है? क्यों ये कोठारियों उसके ऊपर ही डिपेंडेंट होकर रह गया है? बढ़िया रिव्यू आपका। उसने वाकई अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली है, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा कि कोई और तरक्की करे, और खास करके गौतम और माही गौतम का साथ दे। बढ़िया रिव्यू सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा। आज राजा आया था परी से मिलने। परी ने आज बहुत बड़ी गलती की है और अब मोटी बा ने तो
ऐसा फैसला सुना दिया है कि परी को वो कभी अपने घर वापस लेगी नहीं, क्योंकि अब भी बीटीएस देखा है जिसमें दिखाया है कि गौतम और माही और वसुंधरा कोठारी तीनों साहस आई है शादी का कार्ड देने, और परी मोटी बा के पैरों में गिर के माफी मांग रही है कि इस हमारे शादी में मैं अपने ससुराल में रहकर खुशियां मनाना चाहती हूँ और उस खुशी के हिस्सा बनना चाहती हूँ। तो वसुंधरा कोठारी ने परी को लात मार दी। वाओ। और ये माही क्या बोलती है कि हमारी शादी हो रही है तो प्लीज मनहूसियत मत फैलाओ, और ऐसी नालायक लड़की की शादी में जाना सा हाउस वालों की बहुत बड़ी गलती होगी। इतनी एहसान फरामोश है ये, खुद का घर बसा रही है, हर परी का घर बसाने की बजाय तोड़ रही है और बोलती है कि तुम मनहूस है। अरे सबसे बड़ी मनहूस तो तू है, जो इतनी बड़ी एहसान फरामोश है कि अनुपमा को ही, अपनी अनुमा को ही गाली देती है और आज उसी को कार्ड देने आई है शादी का। बेशरम लड़की। सच में अगर इस शादी में अनुपमा गई ना तो उससे सेल्फिश और बेशरम कोई नहीं होगा। जाना ही नहीं चाहिए ऐसी लड़की की शादी में। और आज परी ने जो कुछ भी राजा के साथ किया बहुत बड़ी गलती है। अरे वो तुझसे प्यार करता है, उसके साथ बैठती बात करती, जबकि तुझे अनुपमा ने कह दिया कि वो फोटो गलत है, मोफ की हुई फोटो है, नकली फोटो है, फिर भी तुमने अपनी अकड़ दिखाई। और अब तुम फिर अनुपमा से ही, जब उस घर से परी वापस आएगी, जब उसे माफी नहीं मिलेगी, तब वो अनु को कहेगी मुझे माफी दिलवा दो। यानी आप लोगों को क्या लगता है कि आप गलती पे गलती करते रहो और आपको ऐसा लगता है कि आपको माफी मिल जाए, इंस्टेंटली बना दो आप। सब कुछ आपको इंस्टेंटली चाहिए। गलती करो तो माफी भी मिल जानी चाहिए। लेकिन एक बार भी सोचा, जो आज उन्होंने कहा ना, मीता थी, अनिल थे, पराग था, ख्याति थी, मोटी बा थी, इवन राही थी, अंश था, उससे बात करती। अपने ससुराल में किसी से बात ना करके वहां से यहाँ आ गई। ऊपर से कोई फोन नहीं उठा रहा, वो गलती ठीक है, लेकिन फिर बदतमीजी करना। वसुंधरा कोठारी का फोन उठाया और तुमने बदतमीजी की, उसी का परिणाम तुम भुगतो। लेकिन सच में अनुपमा के सारे बच्चों ने सिर्फ उसे शर्मिंदा ही किया है। अनुपमा को बुलाया ही इस घर में इसलिए कि बस वो सबसे माफी मांगते फिरे। करनी तुम करो, माफी वो मांगे। और आज क्या कह रहा था तोशु कि मैंने जो कुछ भी किया मैं गलत हूँ, चोर हूँ, फ्रॉड हूँ, जेल में भी जाके आया, मैंने सजा भी भुगती, लेकिन मैं तुमसे टीका नहीं करवाऊंगा पाखी से। लेकिन आप लोग गलती करते तो आपको सजा नहीं मिलती, मुझे बराबर सजा मिलती है। तो बेटा तूने अपनी माँ के साथ कितना गलत किया है, तेरी बीवी ने कितना गलत किया है। इस घर के हर एक बंदे ने अनुपमा को यूज किया है। ये सास अनुपमा से माफी मंगवाने के लिए ही रोकते हैं। आज परी की ओवर एक्टिंग दिखी। बेचारा राजा कितना प्यार करता है, हाँ, उसको भी किस तरीके से उसने अपमानित करके धुतकार दिया और जाने के लिए बोल दिया। और अब उसे अपनी गलती का पछतावा है और अब वो चाहती कि मुझे सब लोग फट से माफ कर दे। और आज पराग के अंदर भी वही अकड़ दिखी। और जब कहा कि ऐसी कौन सी बात थी जो हमारा फोन भी नहीं उठाया, और ऐसी कौन सी बात थी, तब उसने कहा कि इज्जत की बात थी। जिस लड़के से ईशानी ने प्यार किया उसने उसके साथ गलत किया और उसकी ऐसी आपत्तिजनक फोटो खींच ली और उसको ब्लैकमेल कर रही थी। तो वो ब्लैकमेल हो रही थी तो वो राजा को ब्लैकमेल कर रही, जो सरासर गलत था। लेकिन एक लड़की की इज्जत की बात अगर अनुपमा कर रही है तो इन लोगों को भी समझना चाहिए कि मैटर कितना सेंसिटिव है। लेकिन नहीं, इन्हें तो मैच्योरिटी से कोई भी चीज हैंडल करनी ही नहीं है। और यहाँ पे अंश ने आज बता दिया कि वो गौतम से प्यार कर रही है। और आज जो पराग ने
सबके हिस्से में सारी जायदाद बांटने की बात की और आर्यन का हिस्सा माही को देना चाहा। लेकिन अब माही तो शादी कर रही है तो आर्यन का हिस्सा क्यों दे? अब देखते हैं ख्याति क्या करती है, क्योंकि ख्याति तो माही को सिर्फ अपने आर्यन की विधवा ही समझ रही है, उसके बेटे का प्यार समझ रही है कि मेरी बेटे से बहुत प्यार करती थी माही, लेकिन ये माही के तो अब गौतम से प्यार कर रही है। अब देखते हैं कि ख्याति कौन सा विस्फोट करती है। लेकिन हमारी बात सच हो गई कि वसुंधरा देवी माही और गौतम की शादी से खुश है। उनकी शादी तो वो खुशी खुशी करवा रहे हैं, लेकिन सच में यहाँ पे नमिता, अनिल भाई, पराग, ख्याति, वसुंधरा, ये सब लोग मैच्योर है ही नहीं। बड़े हैं लेकिन बड़प्पन नहीं दिखा रहे हैं। उसकी गलत फहमी हुई, वो भी उसे माफी नहीं मिल रही है, जबकि सबने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की थी और सबको माफी मिल गई, लेकिन परी को नहीं। और अनु को सिर्फ इन लोगों ने शर्मिंदा ही किया है, सिर्फ राही और प्रेम को छोड़कर। सच में आज अनु के लिए बहुत बुरा लगा। लेकिन अनुपमा तो हाथ जोड़ के खड़ी है, लेकिन ये किस बात की अकड़ है इनकी? ईशु भी बोल रही है कि गलती मेरी है, राजा ने कुछ नहीं किया, लेकिन परी की अकड़ देखो कितनी है आज। बहुत ही गलत दिखाई है आज परी, और गलत फैसला। आज किंजल ने सही कहा कि मेरे पापा को छोड़ के मैं जा सकती, लेकिन तेरे पापा ने इतना कुछ किया फिर भी मैं उन्हें छोड़कर नहीं गई। लेकिन तुम एक गलत फहमी की वजह से राजा को छोड़ के आ गई, जबकि तुम्हें उसी घर में रहकर उस मैटर को सेंसिटिविटी से उसको सॉल्व करना था, समझदारी से। परी ने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, अब भुगतो। बढ़िया लगी आपकी ये इंस्टेंट माफी वाली बात ख्याति जी। मुझे शायद शब्द नहीं समझ में आ रहा था, मगर आपने समझा दिया। मैंने अपने लाइव में भी इसको कवर किया था कि गलती करते हैं मगर पहले माफी का सोच लेते हैं, बिग बॉस के लाइव में शायद, कि माफी तो मिल ही जाएगी। तो आपने उसमें इंस्टेंट लगा के एकदम एप्रोप्रिएट वर्ड दे दिया है, इंस्टेंट माफी। तो बढ़िया है, सब आजकल ऐसा ही ट्रेंड चल रहा है कि हाँ भाई कोई बात हो गई, गलती है, माफी दे दो, अरे किया नहीं, माफ कर दो, माफ, ये वाला तो इंस्टेंट माफी। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के। नमस्ते अंजू जी। नव जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए, ये मुझे पहले बार जब अरमा बिरा बाहर आए थे, उनको गलती एहसास करने के लिए अरमान ने किया था, किसी और की प्राइवेसी में, निजी मामले में घुसना या इस तरह की घुसना, तो बिना उनके मर्जी की बजाय आप वीडियो नहीं कर सकते या फोटो नहीं ले सकते हैं। ये बहुत गुनाह है, एंड इसलिए उसे मजा चखाने के लिए वो किया था। और ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन इसको जब स्कूल्स के वजह से सब यकीन, उसे पहले से कहा था ये फेक है, तान्या ने कहा था, पर कृष्ण तो लाजवाब है, उनको अकल नहीं है, उसको बस बेफिजुल बात करना, बिना उसके साथ देना, ये सच और झूठ का वो पर्दाफाश करना, वो देखना है ना, तो वो लॉयर वकील कैसी क्यों बना है। और तीसरी बात, स्कूल्स को भी कमाल है, टीचर को बताना चाहिए। तो ये भी है होगा कि देखो, मैं जानती हूँ अब ये फेक है, लेकिन टीचर्स की वजह से आप अपना मतलब बेगुनाह हो तो आप उसे प्रूव करना पड़ेगा आपको, ये प्रूव, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं आप बेगुनाह हो, लेकिन सबको बताना पड़ेगा ना, तो आप ये इश्यू सॉल्व करें, ये मुद्दा ख़त्म करें, तो वो बात अलग है। और ये जो और जिस तरह मायना को समझाया था वो बढ़िया था, और उसे बताया है कि वजह से वो मतलब बिल्ली और ये वो पिक्चर या तो जो उसके पास नहीं था पेट, तो फिर भी बताया गया कि वजह से उसी तरह उसने बात समझाया था, और एक एक्शन के ज़रिए से उसको समझाया था, जैसे माँ पापा किसी को हक करना अच्छी बात है, तो इसलिए ये वजह से ये उनको समझाया गया था, और बहुत प्यारी से समझ गए। और जो प्रीकर ने देखा है,
स्कूल से मॉर्निंग के होगा, आपको कंपटीशन में हिस्सा लेना है तो आप अपनी ये दोनों को आपको कोई लेना चाहिए। शायद तानिया कॉम्पेंसेट करने के लिए ऐसा कर रही हो, क्योंकि देखो वो बिग फैन नहीं है मेरा, लेकिन इतना तो पता है कि ये वीडियो फेक है, ठीक है। तो मायरा के लिए ये कर रही है और क्रिश शायद अबीरा के लिए बदला लेना हो उसके लिए। पर मुझे तानिया इतना आज उस प्रीका में या ऐसे में मुझे वो नेगेटिव नहीं लगी, क्योंकि अभय के लिए वो एक्सप्लेनेशन देने के लिए या कुछ बताने के लिए लगा है, पर उन दोनों के लिए वो शौक है। कोई भी उनके माँ बाप हो तो शौक ही लगेगा। देखते हैं आगे कैसे चलता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में अबीर अब बहुत परेशान है। और आज फिर से वो अरमान को परेशानी की वजह से हक कर रहे थे, तब वो कहता है कि हमें यहाँ पे पब्लिक प्लेस में इस तरीके से हक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी हमारा वीडियो बना सकता है फिर से। तो वही हुआ, वो दोनों अबीर हक करके थी अब अरमान को, तब वो लड़का फिर से वीडियो बना रहा था। तब अरमान का उससे झगड़ा हुआ और उसने सही कहा कि रुक जा, तेरा फोन लेते। एक तो फोन उसने तोड़ दिया कि तुम लोगों को सिर्फ मजाक मस्ती दिखती है, लेकिन दूसरों पे क्या बीतती है वो नहीं तुम लोग समझते। वो एक फेक वीडियो था और तुम लोगों को वो सच्चा लगा। ठीक है, चलो दूसरे का फोन उसने छीन लिया और कहा मैं अब तुम्हारे पर्सनल फोटो वायरल करता हूँ, फिर देखता हूँ कितने लाइक्स मिलते हैं। तब उसने कहा नहीं, मैं दारू पीता, मेरे घर के लोगों को पता नहीं। तो फिर किसी और का वीडियो बनाने से पहले तुमने इजाजत ली, उससे पूछा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारा? यानी तुम लोग करो तो चल जाता है, और अरमान तो तुम्हारे सामने तुम्हारी रियल फोटो अपलोड का ये करने के लिए, वायरल करने के लिए बोल रहा है। तो तुम लोगों को अब समझ में आया। लेकिन इतनी ही यही समझदारी की बात है, तुम कितने लोगों को समझाओगे जो ना समझ होते हैं, जो जानते हैं कि इस तरीके से फेक वीडियो बनाए जाते हैं, ऐसा ऐप है, फिर भी लोग अनपढ़ों की तरह उंगली उठा रहे हैं। और आज तो मुझे उस टीचर का भी समझ में नहीं आया, उन्हें बोलने का मौका तक नहीं दिया और बोल रही कि आपका फेक वीडियो देखा था, आप स्कूल में दिखेगा भी मत। ये क्या बात हुई भाई? इसलिए तुम लोग मायरा के पेरेंट्स को न बुलाकर उसके गार्डियन को बुला रहे हो। और तानिया और क्रिश को शर्म आनी चाहिए, जो उस प्रोग्राम में चले भी गए। शर्म तो करते हैं, आखिर करना क्या चाहते हैं ये लोग? एक माँ बाप से उसके बच्चे को छीनना चाहते हैं। और मायरा को समझाने के बाद भी आज कितने प्यार से समझाए कि आपने वो फोटो की तो हाँ, तो उसी तरह मम्मी और पापा की भी एक गंदे अंकल ने इस तरीके की फेक वीडियो बनाई है। बहुत प्यार से समझाया उन्होंने। लेकिन मुझे तो तान्या और कृष पे बहुत गुस्सा आ रहा है कि क्या बात हुई भाई, उसके स्कूल में कोई प्रोग्राम है वो बताया नहीं। ऊपर से मायरा भी कृष और तान्या को लेकर चली गई कि मेरे गार्डियंस है। कुछ भी समझ में नहीं आया, यानी छोटी सी बच्ची के दिमाग में क्या गलत बातें डालना चाहते हैं। और यहाँ पे सबने अपने फोन बंद कर दिए। तो मनोज ने कहा फोन बंद करने से, माधोज ने कहा फोन बंद करने से क्या होगा, फोन चालू कीजिए और साइलेंट पे डालिए। तब भी अबीरा का फोन आता है कि हम लोग गोयनका हाउस जा रहे हैं, पता नहीं मायरा क्यों रो रही थी, क्योंकि क्यारा उसे लेकर आई। उन्होंने उसके माँ बाप को फोन नहीं किया, पर मायरा से पूछकर, और मायरा को सिर्फ अपनी क्यारा बुआ का ही नंबर पता था, इसलिए क्यारा को बुलाया उसे लेने के लिए। वाह! अरे पहले जो प्रॉब्लम हुई है उसकी जड़ तक जाओ। क्या टीचर है तो उन्हें पता नहीं कि ऐसे कोई ऐप होंगे और इस तरीके से फेक वीडियो बनाया जाता है? आप स्कूल के अंदर तो क्या, स्कूल की बाउंड्री में भी आप नहीं दिखने चाहिए। और सभी परेशान है। लेकिन वो देखो, वो लड़का नालायक, फिर से उसने वायरल किया और कितना खुश हो रहा है और उन्हें लाइक्स मिल रहे हैं।
यानी दूसरों की जिंदगी का मजाक बनाना इन्हें बहुत अच्छा लगता है और कहता है कि वकील हो ना तुम लोगों को, अब कैसे एक प्रोफेशनल वकील को मैं बदनाम करता हूँ। रियली उसे कोई फर्क नहीं है कि उनकी फैमिली क्या फेस करेगी, उनकी बेटी होगी या शादीशुदा है तो बच्चे होंगे, कुछ होगा, उनकी फैमिली होगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है उस लड़के को कि एक छोटी सी 7 साल की बच्ची वो सब फेस कर रही है, जो इस उम्र में उसे हंसते खेलते रहना चाहिए, मस्ती करनी चाहिए, उस उम्र में वो बच्ची ये सब फेस कर रही है। उसके मम्मी पापा के बारे में स्कूल में बच्चे गलत बोल रहे हैं, जो उसे बुली कर रहे हैं, जो कल हमें बताएगी। लेकिन उस लड़के को शर्म नहीं है रत्ती भर। और इतना भी कम नहीं हुआ तो विद्या कह रही कि कुछ तो भी हुआ जिसकी वजह से उन लोगों को मना किया, क्या किया ना, तो विद्या भी बोल रही थी कि और क्या क्या हमें देखना पड़ेगा। और एक ना एक मुसीबत आती जा रही है, तभी मनोज आता है कि चलिए बार बार सब कुछ लिखा हुआ है। तो क्रिस की फिर से बकवास शुरू। सही जवाब दिया है कि मुंह मत खोलो, तो हमें क्या करना है, तो ये मिटाओ, बकवास मत करो। ऐसी सिचुएशन में परिवार वालों को साथ देना चाहिए, सब परिवार वाले साथ दे रहे हैं, लेकिन वहां पे क्रिश अपनी घटिया हरकतें बंद नहीं कर रहा है। और आज तानिया ने 11 को भी पकड़ लिया, वो घर पर आई, उन्हें पता है या नहीं है यही वीडियो के बारे में, जो भी है उसकी जो कंसल्ट थी वो प्यार तो करती है, जैसे तानिया ने आज उसे पकड़ा कि फिकर तो है, तुम प्यार करती हो, लेकिन तुम अभी मानने को तैयार नहीं हो। वो ठीक है तानिया का 11 के लिए कंसल, लेकिन अबीरा और अरमान के साथ क्या दुश्मनी है वही नहीं समझ में आता है। उसके भाई की डेथ हुई, अरे भाई क्या अबीरा ने खुद गोली मार के अंशुमन को मारा है? तुम ये सोचो ना कि तुम्हारी इस हरकत से अंशुमन को कितना दुख होता होगा। तुम्हारा भाई की डेथ हुई, उसे आराम से चैन से मरने तो दो, उसकी आत्मा की शांति तो होने दो। तुम जिस तरीके से अबीरा के साथ हरकत कर रहे हो तो क्या अंशुमन को अच्छा लगेगा? उल्टा अगर तेरी ऐसी हरकतें देख के तो अंशुमन शर्म से जमीन में गड़ जाता कि क्या है मेरी बहन और क्या हो गई है, क्या थी और क्या हो गई है। देखते हैं अब ये सिचुएशन कब तक, कितने दिनों तक लंबी खिंचती है और कब ये लड़का पकड़ा जाता है। यही बात तो उन्हें याद नहीं आ रही है ना। अगर वो लड़के को अगर थोड़ा सा भी याद आ जाए तो शायद इन्हें क्लू मिल जाए। लेकिन देखते अब मायरा के किस तरीके से दोनों हैंडल करते हैं। बाय गाइस, गुड नाइट। थैंक यू सो मच ख्याति जी, थैंक यू सो मच सुजी जी आपके इस रिव्यू सेक्शन के लिए। और सही कहा स्कूल वालों को लेके ख्याति जी आपने कि स्कूल वालों का जो रवैया बदलना वो कमाल है, क्योंकि पेरेंट्स को लोग ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं। पेरेंट्स का क्या, पेरेंट्स उनके घर की बात है, आप बच्चे को लेके कैसे किसी और गार्डियन को बुला सकते हो। और सुची जी आपने भी बिल्कुल सही कहा कि इनको तब तक इस चीज से छुटकारा नहीं मिलेगा जब तक ये बेगुनाही साबित नहीं कर लेते, क्योंकि सब जगह जाके ये नहीं बता सकते कि फेक है फेक है फेक है। बढ़िया रिव्यूज, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 के रिव्यूज। जी नवन जी, मैं सुच रवि, ये क्योंकि सांस सीजन 2, ये मिहिर काम का लड़ाई कर रहा है। देखो, मैं पूरी तरह गलत नहीं कह रही हूँ, पूरी तरह सही भी नहीं कह रही हूँ, क्योंकि वृंदा शी इज अ सेल्फलेस पर्सन। तुलसी अब तक तो जाननी चाहिए, पहले उसको पता चल जाता है कि इंस्टिंक्ट्स आर वेरी पावरफुल। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, सेल्फलेस की पर्सन भी एक हद होती है, लेकिन माँ भी है, क्योंकि इसमें अंगद भी शामिल है। बिना पूरी बात समझे, अभी देखो ये नैना धीरे ऑलरेडी मिहिर के मन में आ गई है, क्योंकि इसने जिस तरह बात हुई कि अब तुलसी, पहले पता होता है अब तुलसी नहीं है, कैसे नहीं है, और इसकी वजह से ये है। और इसको चोट लगी, उसको मरम्मत की, ठीक किया ये नैना।
ठीक है। ये अंगद के वजह से उसको जाना पड़ा विंदा के पास, क्योंकि विंदा ने अंगद की पहले जान बचाई थी, क्योंकि उसे सही मतलब प्रूफ दिया था उस गर जमाई को। ठीक है, ये बिना पूरी बात देख के सुन के वो कर रहा है। मैं समझती हूँ, तो जब मैं चाहिए तुम्हें नहीं, वो अपने अलावा सोचता नहीं है। क्या हुआ तुलसी, तुम ठीक हो? क्यों नहीं? अब तो आ चुके हैं ना। क्या शॉपिंग करने गई थी क्या? फिर मैं समझती हूँ प्री क्लब में ये भी है कि तुम्हें कोई नहीं है, कोई परी के साथ, उसके परी के अलावा तुम्हें दिखता नहीं है। तो वो क्या था? तुमने तुलसी पर विश्वास नहीं किया ना, तो वो क्या था? तो नोएना पर विश्वास करते हो, वो ठीक था। परी गलत थी, और अंगद और ये समझौता का रिश्ता ज्यादा तक नहीं, वो ठीक ही कर रही थी, क्योंकि मिताली को गलत हो रहा था, और मिताली सिर्फ अंगद के बारे में बाय हुक और क्रुक, लेकिन उसको भूत प्रेत भी लग गया था, बिकॉज वो आत्मा, बुरी आत्मा उस पर अंदर चढ़ गई। क्योंकि क्या है कि वो बदले की भावना जब तक नहीं लेती बदला, वो उसके अंदर से नहीं चले जाने वाली है। लेकिन जो मोरलेस सेम टेम्परामेंट की वजह से भी अंदर गई है, और उन्होंने कहा था किसी वहाँ पर मत जाना चाहिए, वो सुनी नहीं। ये भी है, देखो एक प्लेटफॉर्म में अच्छा होता है, बुरा भी होता है, गुड एंड बैड होता है। जहाँ अच्छे होते हैं वहाँ बुरे भी होते हैं, ब्लैक मैजिक भी होते हैं, अच्छे मैजिक भी होते हैं, जैसे एंजल्स कहते हैं या देवदल कहते हैं या परियां कहते हैं। तो दूसरे बात बुरा मैजिक करते हैं, जो मतलब उन्हें प्रेत आत्माओं से बुरा आत्माओं उसमें अंदर चले जो बदला लेने की कोशिश करूँ उसमें भी अंदर जाते। ये होता है, क्योंकि जिसका नाम भी पता नहीं है इसका मतलब यही नहीं कि नहीं होता। लेकिन ये मेहर क्यों जाने का, उसको दिमाग नहीं है, सिर्फ बिजनेस की दिमाग है, वो मेरे नहीं है। वो अंगद की वजह से वो भरे है कि अंगद के जीवन भी बर्बाद होता है और मिताली के जीवन बर्बाद है, सबके दोनों परिवार भी मरे, क्योंकि दोनों परिवार एक साथ भी हो जाते हैं ना, कि हमारा तीन रिश्ता में हमें है या नहीं। हमारे रिश्ते में तुलसी कहाँ है, मैं आपसे पूछती हूँ, मैं यही बोलूंगी। पूरी तरह गलत नहीं है, पूरी तरह सही नहीं है, दोनों अपने नंबर की जगह ठीक है, लेकिन पहली पूरी बात पता होना चाहिए, बात बतानी चाहिए, बताने मौका देना चाहिए दोनों को। अभी देखते हैं आगे कैसे चलता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। बहुत अच्छा दिखाया, क्योंकि सास भी कभी बहू होती। सीजन 2 आज तुलसी और अंगद दोनों उसके घर जा रहे हैं, वृंदा के, और वृंदा के बारे में अंगद बातें भी कर रहा है। तो तुलसी का एक तरह से जब वापस आए तो एक तरह से कहना सही है कि तुम्हारी अब शादी तय हो गई, सगाई हो गई, शादी होने वाली है, तो वृंदा को अपने ऑफिस में जॉब देना। जब अंगद को पता है कि पहले जब कुछ नहीं था तब भी मिताली ने वृंदा को बदनाम कर दिया था, उसकी और तुम्हारे बारे में गलत गलत अफवाहें फैलाई थी, और तुम अब फिर से उसे उसी कंपनी में बुला रहे हो, तो वो क्या करेगी? तुलसी का कहना बिल्कुल सही है कि एक बार उसके साथ गलत हो चुका है, अब दूसरी बार नहीं। वो गई, तब उन्हें पता चला कि वृंदा की माँ ने शादी तोड़ दी है, और अंगद ने कहा कि तुम्हारे लिए वही जगह खाली है, तुम कल अगर जॉब पे आना चाहती हो तो आ सकती हो। एक बात सही है कि कंपनी के लिए वृंदा बहुत अच्छी एम्प्लॉय है, लेकिन जो अभी हालात है उस हालात में उस कंपनी में तो जॉब नहीं करनी चाहिए। ये बात तो तुलसी की बिल्कुल सही है। उसने कहा मैं दूसरी जगह बात करके उसे नौकरी पे लगवा दूंगी, लेकिन अपनी कंपनी में मत रखो, क्योंकि तुम्हारी सगाई हो चुकी है, अब शादी होने वाली है। अगर वो वहां रहेगी तो फिर से मिताली का वही नाटक चालू हो जाएगा।
बहुत मुश्किल से सब ठीक हुआ है। लेकिन मियाँ तुलसी को ये पता ही नहीं है ना कि अंगद उससे प्यार करता है। पता चलेगा, और यहाँ पे इससे कहते हैं पागलपंती। आधी अधूरी बात सुनी और चला गया सुहास, और इतनी बड़ी हरकत कर डाली। और मुझे तो मीर का समझ में नहीं आता है, उसे नाराज किस बात से है वो को। क्या वो ये नहीं समझ सकता कुछ काम आया होगा इसलिए चले गए? जब वो बोल रही कि मैं फोन घर पर ही वो भूल गई, फोन उसके पास ही नहीं था, तो वो कैसे उठाएगी? और अब हाँ, जिस तरीके से जो मीर ने बोला है ना, उससे तो यही साबित होता है कि वो अब नोएना को मानने लगा है। और वो टाइम भी दूर नहीं है जब सच में मिहिर नोएना के पास जाएगा। अब देखते हैं हेमंत के जो राम भैया है कब तक अपने आप को बचा पाएंगे। आज उसे नोएना सही लगी, वाव, और तुलसी गलत। लेकिन एक बार ये नहीं सोचा कि कुछ काम आया होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी इसलिए गई। और उसे ये सोचना चाहिए कि फोन अगर तुलसी के पास होता तो उठा लेती, जब नहीं उठाया तो फोन उसके पास नहीं होगा। और सुहास ने इतना बड़ा कांड कर दिया, क्या ये बात बाहर आएगी? रणविजय इतना भी पागल है, जो चला गया तो उसके पीछे तक नहीं गया और बोलता है पता नहीं अब ये क्या करेगा। उसे अक्ल नहीं है क्या? वो परी से प्यार करता है ना, तो अगर अंगद के साथ वो कुछ भी करेगा तो फंसेगा तो ये भी। लेकिन नहीं, वो तो देखा ही नहीं, समझ ही नहीं पाया वो। और यहाँ पे नोएना मिहिर को बचाया, बाहर निकाला भी। उसके पैर पे वो जो गिरा, सच में डर बहुत था क्योंकि आग एकदम फैल गई थी, सब कागज बिखरे थे इसकी वजह से। और उसने वो पेट्रोल की बोतल डाली थी अंदर। उसे लगा कि अंगद है, एक बार अंधा देख तो लेता अंधा अंगद है कि अंदर ऑफिस में कौन है। झूठी इंफॉर्मेशन दी उसने, ये भी कहा कि पता नहीं कहाँ है मेरा भाई, शायद ऑफिस में होगा, शायद बोला। फिर भी बत्ती नहीं जली इस सुहास की। जलेबी कैसे? दारू के नशे में दूध जो था। तुलसी ने भी वृंदा के माँ को आश्वासन दिया कि अगर कोई भी बात हो, अगर आपको कोई मदद की जरूरत हो तो मुझे फोन कीजिएगा। और आपने सही किया, ऐसे राक्षस लड़के के आदमी के साथ शादी करने से, अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि आपने ये रिश्ता तोड़ दिया। ऐसे लड़के के साथ शादी कैसे करवा सकती है जो एक जानवर हो? जानवर ही बोल सकते हैं ना उसे, और क्या बोलेंगे। और अब उसके दिमाग में वही मालती वाली बातें घूम रही है, इसलिए वो घर में आता है। तो यहाँ पे महाराज जी पूरा घर शुद्ध कर रहे थे। क्या कर रहे थे ये तो आप बोले, मालती बहुरानी के अंदर को मैंने ऑब्जर्व किया है, वो कभी कभार आवाज बदल के बात करती है और उससे वही सब याद आ गया। और वो ये सब उस दिन से सुना जिस दिन वो उस चौल के पीछे वाले रास्ते से आई, वहां पे एक आदमी का खून हो गया था और उसकी आत्मा भटक रही है। और वही वही हाँ, उससे वो भी सब सुना जब वो बातें कर रही थी, मेरे मुझे मार डाला है, वो सब बोल रही थी। अब वो वहां उस कब्रस्तान में गया है अंगद। अब पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। लेकिन उसने वो ये भी कहा उन्होंने कि मैं तांत्रिक का एड्रेस देता हूँ, आप वहां भी जाइए। लेकिन अंगद अभी ये इस बात को मानते नहीं है, मान नहीं रहा है। वो पहले खुद चेक करना चाहता है कि बात क्या है, उसके बाद ही वो कुछ करेगा। लेकिन आज नोएना और मीर की जो बातें हुई, नोएना ने जो बोला, क्या मीर को उससे इतना भी समझ में नहीं आया कि नोएना उससे प्यार करती है? इतना तो इडियट मीर है नहीं जितना वो दिखा रहा है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देती तो तुम अंदर क्यों आई? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता था तो मैं कैसे जिंदा रहती? मेरा जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं रहता। उसी तरीके से हुआ ना कुछ। घर पे भी गई, उसकी मलहम पट्टी की और कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। दोस्त की आड़ में प्यार कर रही हो मिहिर से, और जो ये गेम खेल रही हो ना,
एक दिन भारी तो पड़ेगा। मिहिर में सच में इस बार जो मिहिर दिखाया ना, दिमाग नाम की चीज नहीं है उसमें, कुछ सेंसिबल तो है ही नहीं। जबकि वो जानता है कि अब तुलसी ऐसा कुछ नहीं करेगी। आज भी तुलसी से रूखे तरीके से बात की कि मुझे जब तुम्हारी जरूरत थी तुम घर में नहीं थी। अरे उसे क्या सपना आया था कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो? सही कहा आपने सुची जी कि मिहिर जो है उसके मन में नोयना आ तो गई है, चाहे अच्छे फ्रेंड की जगह ही क्यों ना ली हो, मगर आ तो गई है। देख रहा था नोयना की तरफ कि मेरी कितनी केयर कर रही है। और ख्याति जी आपने भी बिल्कुल सही कहा है कि सुहास ने जो बड़ा कांड किया है उस पर तो पर्दा उठना ही चाहिए कि ये जो ऑफिस में आग लगी है सुहास की वजह से लगी है, तभी तो रणविजय तक भी पहुंचेंगे। तो बढ़िया रिव्यूज, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। और आपका भी अगर मन है भेजने का तो भेजिए, नंबर नोट कर लीजिए 9833155523। मेंबरशिप लेना मत भूलिएगा क्योंकि इस रिव्यू में सिर्फ मेंबर्स के ही रिव्यू शामिल होते हैं। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.